नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम इस इवेंट में बिना किसी लाग लपेट के बातों को क्लियर करना चाहते हैं कि जो रेलवे में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की भर्ती आने वाली है दोस्तों, है ना। जैसा कि आपने एनुअल कैलेंडर देखा होगा 2024 वाली रेलवे की, उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम नोटिफिकेशन आपको आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 की देने वाले हैं। तो आज हम अक्टूबर के मिड पॉइंट पे खड़े हैं। आज 16 अक्टूबर हो चुका है, लेकिन न तो रेलवे की तरफ से और ना ही किसी ऐसे कोई अखबार कटिंग की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जिससे हमें ये पता चले कि नोटिफिकेशन या फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन ही सही कब तक आ रही है। ठीक है, तो इसी के पर्पस में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि भर्ती में इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए, विद प्रूफ बात करूंगा दोस्तों, मैं आपको वो फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, वो डेटा भी दिखाऊंगा, है ना, कि क्यों देरी हो रही है। और सेकेंड हमारा सवाल होगा कि न्यू नोटिफिकेशन जो है ना मेरे भाई, ये कब तक आने की संभावना है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, अब तो चलिए ITI 10th प्लस ITI वाले छात्र भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा मेजर और बहुत ट्रेंडिंग सवाल है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th रहेगा या फिर 10th प्लस ITI रहेगी या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, है ना। तो ये क्या इन तीनों सवालों के जवाब रहने वाले हैं, उसको हम डिटेल से देख रहे होंगे, है ना। जैसा कि सवाल में अगर आपसे कहूँ तो ये हमारे मेजर 4 सवाल हैं, जैसे कि रेलवे लेवल 1 की भर्ती में देरी क्यों हो रही है, और रेलवे लेवल 1 का नोटिफिकेशन कब आ रही है, रेलवे लेवल 1 की भर्ती में संभवतः कितनी सीटें आ रही हैं। हम कंपेयर करेंगे किससे, 2023 का नोटिफिकेशन, 2018 का नोटिफिकेशन और 19 के नोटिफिकेशन से। चौथा सवाल कि रेलवे लेवल 1 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ठीक है ना। अब जो छात्र ऐसे हैं जो IT कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई, वो भी बिल्कुल तैयारी बना लीजिए, अपना तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी इस बार आपको भी मिलने वाली है ना, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से मिलने वाली है। विद प्रूफ मैं आपको बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने इस इवेंट को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और फिर दोस्तों, ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उन सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप जैसे हजारों की संख्या में छात्र हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शिद्दत से देखिए दोस्तों, ये चारों सवालों के जवाब मैं आपको शिद्दत से ही देने वाला हूँ, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एनुअल कैलेंडर रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था, कब, वर्ष 2024 में, यानी कि अभी वर्ष 2024 ही चल रही है। तो एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि किस मंथ में कौन सा कैटेगरी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अगर इस बात को लेकर मैं बोलूं कि किस मंथ में किस कैटेगरी का नोटिफिकेशन आने वाला है, केवल नोटिफिकेशन वाली बात अगर मैं कहूं तो आप भी मेरे बात को नहीं नकारेंगे। लेकिन अगर मैं CBT वाली बात को लेकर के बोलूं तो आप जरूर मेरी बात को झुठला देंगे, क्योंकि CBT अभी तक ALP का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, किसी भी वैकेंसी का CBT स्टार्ट नहीं हुआ है। और CBT को लेकर के ये जो इनका एनुअल कैलेंडर है, ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से फेल्योर ही है, लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर के ये पूरी तरह से सक्सेस है। जैसे कि जनवरी से मार्च के बीच में इन्होंने क्या कहा कि जनवरी से मार्च के बीच में हम नोटिफिकेशन आपको देने वाले हैं ALP का, भैया दे दिया। अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन का दे दिया। जुलाई से सितंबर के बीच में NTPC ग्रेजुएट, NTPC अंडर ग्रेजुएट, है ना, और JEE पैरामेडिकल कैटेगरी, ये चारों नोटिफिकेशन आ चुके। अब बारी किसकी है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आज हम कहाँ पे खड़े हैं ध्यान दीजिए, आज हमारा है 16 अक्टूबर, यानी कि मिड अक्टूबर में खड़े हैं। कहीं से किसी भी सोर्सेज से हमें पता नहीं चल रहा है कि इसकी वैकेंसी, चाहे वो लेवल 1 की वैकेंसी हो, चाहे मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी हो, हमें नहीं पता चल रहा है कि इसकी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। आखिर मिस्टेक कहाँ है, आखिर देरी कहाँ है, कौन सा डेटा का रेलवे इंतजार कर रहा है कि नोटिफिकेशन आने में इतनी देरी लगा रहा है। ठीक है ना, इस फैक्ट पे बात करेंगे। और दूसरा जो है, आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक रेलवे 2024 की वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाया है, लेकिन 2025 का जो एनुअल कैलेंडर है इन्होंने रिलीज कर दिया। एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो सब कुछ सारी चीज़ें वही है जैसे पिछला एनुअल कैलेंडर था, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है OIRMS,
चलिए इसको समझते हैं, यहीं से हमें पता चलेगा कि जो OIRMS है ये क्या है। OIRMS है मेरे भाई एक ये ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मीन्स जो ऑनलाइन इंडेंट होता है ना, वो सारा रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन जो इंडेंट होता है वो सारा मैनेजमेंटिंग सिस्टम जो है, मतलब एक प्रकार के मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम क्या है, इसके पास कौन कौन से डेटा होते हैं। मैनेजमेंटिंग सिस्टम यानी कि OIRMS के पास वो डेटा होता है जितनी सीटें वैकेंट होती है ना, जितनी सीटें रेलवे में क्या होती हैं, वैकेंट होती हैं, वो सारी डेटा है ना, वो सारे डेटा क्या होते हैं रेलवे के इस मैनेजमेंट सिस्टम के पास उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, वो भी डेटा इस सिस्टम के पास होता है जो डेटा मीन्स 2019 में जो नोटिफिकेशन आया, मतलब कि जो भर्ती आई, वो भर्ती जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, उस भर्ती की जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक सारे डेटा इस सिस्टम के पास रहेगा, है ना। अब सुनिए ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो OIRMS है ना, ये जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं देगा रेलवे को कि हमारे पास टोटल इतने ओवरऑल वैकेंसी खाली है, तब तक रेलवे नोटिफिकेशन नहीं दे सकता। अब ये भी कैसे दे सकता है डिक्लेरेशन, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि ये इस डेटा को आप देखिए, इस डेटा को आप देखिए यहाँ पर, है ना। देखिए ये जो है, ये नोटिस जो है ये 10 अक्टूबर 2024 का ही नोटिस है, पुराना नोटिस नहीं है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इसको निकाला गया है, जो कि रिप्लेसमेंट पैनल 1 लेवल 1 पोस्ट के लिए कही जा रही है, यानी कि ग्रुप डी के लिए कही जा रही है। यानी कि 2019 की वैकेंसी का अभी रिप्लेसमेंट पैनल चल रहा है। देखिए रिप्लेसमेंट पैनल जो कि अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट के लिए असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए टोटल 10 कैंडिडेट हैं, है ना, इनका रिप्लेसमेंट है। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट डिपोट स्टोर के लिए है, असिस्टेंट डिपोट स्टोर और मतलब असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, यानी कि इनका रिप्लेसमेंट चल रहा है। इसी के संदर्भ में एक और नोटिस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, और इस नोटिस को आप ना बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से आपको देखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सारी चीज़ें मैं क्लियरिफिकेशन के साथ क्लियर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल, ठीक है ना। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 57, यानी कि टोटल ग्रुप डी का 57 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिप्लेसमेंट में है, इनके बारे में डिटेल से दिया हुआ। ध्यान से देखिए, ये नोटिफिकेशन 2019 का है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT कंडक्ट कब कराया गया इनका, 17/8/2022 से 11/10/2022 तक। सुनते रहिए। फिर CBT कंडक्ट होने के बाद इनका PET हुआ। कब हुआ PET? 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक इनका क्या हुआ, इनका PET हुआ। PET होने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो पहला DV कब इनका कंडक्ट कराया गया, 16 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट DV के लिए नहीं पहुंच पाए, अब्सेंट हो गए, और जो पेंडिंग केस था इसको कब रिसॉल्व किया गया, 30 मार्च 23 से लेकर 21 मार्च 23, 3 अप्रैल 2023 तक इसको कंप्लीट कराया गया। फिर सेकेंड DV के लिए बच्चों को बुलाया गया, वो कब है, 21/8/23 से लेकर के 1/9/2023 तक DV चला। फिर सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो बच्चे नहीं पहुंच पाए, अब्सेंट थे, फिर उनको बुलाया गया 12/9/2023 को। फिर थर्ड बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया, वो कब कराया गया, 1/11/2023, 2/11/2023, 2 दिन। इसके बाद जो बच्चे नहीं पहुंच पाए फिर उनको बुलाया गया 23/11/2023। इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कंडक्ट कराया गया, 9/1/2024। कहाँ 2019 की वैकेंसी, अभी DV कहाँ हो रही है, 9/1/2024, 10/1/24 और 11/1/24 को इनका DV हुआ। फिर सप्लीमेंट्री DV के लिए बुलाया गया आपका 24/1/24। फिर 5th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इसी प्रकार से टोटल 7 बार इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। देखिए 7th फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 7 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वो कब है देखिए, 21/8/2024 कब हुआ, 21/8/24 को इनका क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। सेकेंड, हाँ
21/8/2024 तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना। वैकेंसी कहाँ की थी, 19 की थी, और कब तक काम चल रहा है, 2024 तक काम चल रहा है। तो ये जो सारा डेटा है ना, ये सारा डेटा कहाँ का है, ये सारा मतलब कि ये सारा डेटा अभी जो OIRMS पोर्टल है, इस पोर्टल पर ये सारा डेटा है। अगर OIRMS से अभी आप डाटा मांगेंगे तो जो सीटें वैकेंट हैं, जो पद खाली हैं, वो भी डेटा देगा, और जो पद अभी ये चल रहे हैं, पेंडिंग में है, ये भी डेटा उसके पास है। तो ये इससे क्लियर नहीं हो पाता ना कि कितने लेवल 1 में अभी सीटें खाली है। इसलिए जो ये मैनेजमेंट सिस्टम है, ये रेलवे को ये डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है कि हमारे पास इतनी सीटें वैकेंट है। जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक दोस्तों ये डेटा इसके पास रहेगा, और तब तक रेलवे को ये डाटा नहीं सबमिट करेगा कि भाई इतनी सीटें वैकेंट है। और जब ये सबमिट कर देगा डाटा, उसी समय नोटिफिकेशन आ जाएगा। मीन्स रेलवे जो है ना, ये नोटिफिकेशन क्लियर करके बैठा हुआ है कि एज लिमिट क्या रखना है उसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखना है उसमें, और आपका एग्जाम पैटर्न्स क्या रखना है, सिलेबस क्या रखना है, कैसे कैसे एग्जाम कराना है, सारी चीज़ें रेलवे क्लियर करके रखा है। बस उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कौन सा डाटा नहीं है, तो वो डाटा नहीं है कि भाई कितने सीट खाली है टोटल, और किस जोन में कितनी सीट खाली है, वो डाटा इसके पास नहीं। जैसे ही ये डाटा सबमिट करता है रेलवे को, रेलवे नोटिफिकेशन को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया कि क्यों लेट हो रहा है ना। आप चीज़ें देख रहे हैं, अभी DV हो रहा है, DV होने के बाद इनका एग्जाम होगा, वो मेडिकल एग्जाम होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना, इसलिए देरी हो रही है। और ये चीज़ें अब फास्ट होंगी क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी फास्ट भी होने वाली है। इसके बाद कुछ और भी सवाल है कि RRB ग्रुप डी 2018 में कुल पदों की संख्या कितना है। हम कंपेयर करेंगे 2018 का नोटिफिकेशन, 2019 का नोटिफिकेशन और 2024 का नोटिफिकेशन। अभी 24 का तो आया नहीं है, इन दोनों से कंपेयर करेंगे हम ना, ठीक है। देखिए ये 2018 का है, 62,907 पदों पर वैकेंसी थी। उसी के साथ में 2019 में आया 1,03,769 पदों पर। अब 2024 में कितनी आने वाली है, आपको वीडियो जरूर देखने को मिला होगा कि कुछ दिनों पहले एक पेपर की कटिंग बहुत सर्कुलेट हुई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई 1,38,000 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी जो है ये आने की संभावना है, ऐसा उस पेपर कटिंग में लिखा हुआ था। बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है ना, और वो पेपर की कटिंग बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था 1,38,000। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 1 लाख पदों पर वैकेंसी आएंगी। हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपने देखा ALP की वैकेंसी कितनी आई, टेक्नीशियन की कितनी आई, NTPC कितनी आई, JEE पैरामेडिकल की कितनी आई, उसी के अकॉर्डिंग आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 लाख नहीं आना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि 2 लाख आए। मैं तो कहूँगा कि जितनी वैकेंट है सीटें, सारी वैकेंट सीटों पर ये वैकेंसी दे दे, नोटिफिकेशन दे दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा रेलवे देगा नहीं। लेकिन मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि 50,000 प्लस अगर नोटिफिकेशन में सीटें आती हैं तो छात्र बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है ना। तो आप यही समझिए कि 50,000 प्लस आप मान के चलिए, ठीक है ना। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ये बातें हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, याद कीजिए वर्ष 2018 का नोटिफिकेशन और वर्ष 2019 का नोटिफिकेशन। वर्ष 2018 नोटिफिकेशन देने से पहले रेलवे ने एक नोटिस निकाला था, जिसमें रेलवे ने यह डिक्लेरेशन दिया था कि भाई आगामी आने वाली भर्ती मतलब कि जो 2018 में नोटिफिकेशन आना था उस टाइम पे, कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम क्या रखने वाले हैं, 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, है ना। तो उस नोटिस को जारी करने के कुछ दिन बाद 2018 में नोटिफिकेशन रेलवे का आ गया, और उसमें एलिजिबिलिटी क्या था, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बच्चों ने क्या बोल दिया, धावा बोल दिया रेलवे पे कि भाई आप इतने कम समय में आपने एक नोटिस दिया कि भाई आपको ITI मतलब आपका ITI रहेगा तब आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, और 2018 आते ही आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। इतने कम समय में कोई कैसे ITI कर सकता है। ITI या तो 2 साल का होता है या फिर 1 साल का होता है ना। हम 1 साल का भी अगर कोर्स करते, ITI में ट्रेड करते, तो भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो रेलवे ने कहा ठीक है भाई, बात तो सही है। इन्होंने अपने बात को विड्रॉ कर लिया। 2019 में फिर नोटिफिकेशन दिया, यही हाल रहा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को लेकर के,
ठीक है। तो 2019 में भी इन्होंने अपने बात को विड्रॉ किया और जहाँ तक मुझे लगता है सही ही किया, ठीक है ना, छात्रों के फेवर में ही किया। फिर इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, ये नोटिस उसी का है, ये नोटिस उसी का है ना। अटेंशन यानी कि ध्यान दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बात कही गई है लेवल 1 की। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आगामी आने वाला भर्ती यानी कि 2019 के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता था इनके अकॉर्डिंग, 19 के बाद। अब तो 20 में आया नहीं, अब आ रहा है 2024 में, ठीक है ना। तो 2024 में नोटिफिकेशन जब भी आएगा, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि रेलवे इज 10th पास प्लस NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तब आप एलिजिबल हैं, और मतलब कि या 10वीं पास प्लस ITI तब आप एलिजिबल हैं, है ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई आपको कुछ भी बोले, आपको उसकी बात को नकार देना है ना, नहीं ध्यान देना है। ये ऑथेंटिक, ये आपको रेलवे के साइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़ मैं और आपका यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, मैं आपको एक ना प्रूफ और दिखाता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये देखिए, अभी मैं रेलवे के किस साइड पर हूँ, अभी मैं रेलवे के वेस्टर्न रेलवे साइड पर हूँ। अब वेस्टर्न रेलवे में जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रेलवे ने इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम पर यहाँ पर चिपकाया हुआ है। ये लगातार 2 साल हो गए इसको यहाँ पर लगे हुए, 2 साल से लगा हुआ है। 2018, 19 सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगला वैकेंसी जब भी आएगा 2024 में, तो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना है कि 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस ITI, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर प्रूफ के तौर पर रेलवे लगातार 2 साल से यहाँ पर लगा के रखा हुआ है ना। इससे बड़ा प्रूफ और आपको क्या चाहिए। मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब बड़े ही शिद्दत से मैंने दे दिया, आपने सुन लिया, है ना। अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर शेयर कीजिएगा, हम उसका जो है रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा। ऐसे ही रेलवे से रिगार्डिंग या फिर ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी भर्ती के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।